नाजरीन, दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए अचानक कराची पहुंच जाते हैं। कराची पहुंचने के बाद वहां रेंजर्स की कैंप पर एक खौफनाक किस्म का हमला किया जाता है। उस हमले की वजह से 3 रेंजर्स के जवान शहीद हो जाते हैं और 4 जख्मी हो जाते हैं। उसी दौरान 3 दहशतगर्दों को भी वासिले जहन्नम किया जाता है, लेकिन एक दहशतगर्द को पकड़ा जाता है। अब जिसको पकड़ा गया है उसके बाद पूरी कहानी मंजर आम पर आ चुकी है। कराची में अचानक इतना बड़ा हमला कैसे मुमकिन हुआ है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त आईएसपीआर की जानिब से जो खबर सामने आ चुकी है इस वाकये के हवाले से, वो मैं आपके सामने मनो अन वो पूरी खबर आपके सामने रखना चाहूंगा। जरा इस खबर को तफसील, जो खबर की तफसीलात सामने आ चुकी है आईएसपीआर के बकौल, वो आप जरा सुनिए। उसके बाद हम बात करेंगे जिसको गिरफ्तार किया गया है वो असल अब जो हैं कौन कौन से उनकी जानिब से इंकिशाफात हो सकते हैं। नाज़रीन, कराची में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम जमात उल अहरार की जानिब से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की एक कैंप पर हमला किया गया है। उसमें जो है एफसी के जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, पाक फौज के शोबे इतलात आमा आईएसपीआर के मुताबिक के भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिश ने कराची में रेंजर्स की कैंप पर के मरकजी के गेट पर जो है एक खौफनाक किस्म का हमला करते हैं। और उस हमले की वजह से जो है नाजरीन वहाँ अ, 3 जो रेंजर्स के जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, 4 इसमें जख्मी हो जाते हैं। और इस वक्त पूरे इलाके में जो हैं इस वक्त कार्रवाई और ऑपरेशन का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। अब उसी दौरान ही 3 दहशतगर्दों को मारा भी जाता है और एक को गिरफ्तार किया गया है। अब जरा सुनिए नाज़रीन, ये तो खबर की तफसीलात थी जो मैं आपके साथ रखना चाह रहा था। इसके साथ साथ नाज़रीन इसमें फील्ड मार्शल की जानिब से भी जो शोधा हैं उनको खराज अकीदत पेश किया गया है और लवाहिकीन से दिली तौर पर जो है इस वक्त ताज़ियत का इजहार भी फील्ड मार्शल की जानिब से किया गया है। और पूरी कौम को यह कहा गया है कि हम इन दहशतगर्दों का बदला हर सूरत लेंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनको मंतकी इंजाम तक हर सूरत पहुंचाया जाएगा। ये बाकायदा इस वक्त पाक फौज के सिपह सालार की जानिब से कहा जा चुका है। अब जरा सुनिए नाज़रीन, ये जो कराची में हमला हो चुका है ये तो वाज़ेह हुआ कि ये जमातुल अहरार की जानिब से किया गया है। अब ये जमातुल जो अहरार है ये असल में नाज़रीन सबसे पहले तो ये नूर वली जो मसूद है उसके कंट्रोल में हुआ करते थे। ये उसकी सरपरस्ती जो है वो नूर अली मसूद करते थे, लेकिन बाद में कुछ इख्तलाफात की वजह से ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को ये ज्वाइन कर चुके हैं। अब रीजन ये बन चुकी है कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो खवारिज हैं, ये जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, ये ये जो नूर अली मसूद हो या फिर हाफिज गुल बहादुर हो, ये हमारी भी रियासत की कुछ खामियां रही हैं कि ये एक वक्त ऐसा था नाज़रीन, आपसे आज से पहले, कि ये गुट तालिबान की फ़हरिस्त में शामिल हुआ करते थे। जब पाकिस्तान में गुट तालिबान और बेड तालिबान की इस वक़्त जो हैं उस वक़्त बाज़गश्त सुनाई देती थी। तो उस वक़्त ये हाफ़िज़ गुल बहादुर और जो नूर अली मसूद हैं, ये गुट तालिबान की फ़हरिस्त में इनको गिना जाता था। लेकिन आज यही गुट तालिबान जो हैं पाकिस्तान में खौफनाक किस्म के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त जमातुल अहरार है ये हाफिज गुल बहादुर के अंडर है। अब ये जो हाफिज गुल बहादुर हो या फिर नूर वली जो मसूद हो, इनको बाकायदा अफगान तालिबान के जरिए जो हैं इन पर इनको लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से डॉलर्स की शक्ल में इनको रकम दी जाती है। अब इनको लग चुकी है इनको पैसों की, और इनको बाकायदा फंडिंग के जरिए जो है इनको एक्टिव रखा जाता है, इनको जदीद असला दिया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर इलाकों से नौजवान जो हैं वो इस तंजीम का हिस्सा बनाते हैं और फिर उनको लालच दिया जाता है। एक तो उनको शहीद हुए तो जन्नत जाने की वो लालच दे देते हैं, फिर साथ साथ उनको दुनियावी जो मराहत है जो उनको पैसे की मद में
उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो यूं इस तंजीम को मजीद जो है बड़ी एक्टिव करने के लिए इस वक्त पूरी कोशिश की जाती है, और इसके पीछे जो है अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा इनको सपोर्ट करके इन तक जो है वो तमाम मराहत और रकम पहुंचाई जाती है, क्योंकि इस वक्त हाफिज गुल बहादुर और नूर वली जो मसूद हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से इनको ऑपरेट करते हैं। और आप लोगों को मालूम है कुछ अर्से पहले अफगान तालिबान ने नूर वली मसूद को काबुल के अंदर इंतहाई पोश एरिया, जहां मुख्तलिफ ममालिक के जो सफीर रहते हैं, उस एरिया एरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देकर वहां उसको रखा गया था। जब पाकिस्तान ने खौफनाक किस्म के हमले किए गए तो उन्होंने मुसलसल अपनी जान को बचाने के लिए मुख्तलिफ एरियाज का वो विजिट करते रहे, और उसी दौरान हाफिज गुल बहादुर भी जो हैं वो कुनड़ समेत खोस्त के एरिया पर जो हैं अपनी जानें बचा रहे थे, जो अब दोबारा महफूज पनागाहों की तरफ जो हैं वो लौट चुके हैं अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर ही। अब ये जो जमातुल अहरार है, इनके दहशतगर्दों की जानिब से ये प्लान किया जाता है कि कराची में हमला करने के हवाले से। अब आप लोगों को मालूम है कि बहुत अरसे बाद जो है कराची में इस तरह का एक अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर अटैक हो चुका है, वो भी कराची शहर के अंदर। इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि बीएलए की जानिब से तो वहां कार्रवाई करते हुए वो नजर आते हैं, मजीद ग्रुप की जानिब से भी। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, बिलखसूस जमातुल अहरार है, टीटीपी है, इनकी जानिब से उस तरीके से कराची के अंदर हमले मुमकिन नहीं हो रहे थे। अब ये कामयाब कैसे हो रहे हैं? दरअसल अब देखें, जो मजीद ग्रुप है या बीएलए है या फिर टीटीपी है, जमातुल अहरार है, इन सब के सरगना जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन में रहते हैं, और वहां से ये मिलकर पाकिस्तान के ऊपर जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयां अमल में लाते हैं। अभी जो कराची में एक अटैक किया गया है, इसमें किसी न किसी शक्ल में इसमें बीएलए की सपोर्ट इनको हासिल है कि इनको महफूज से जगह मुहैया करते हुए इनको यहाँ कराची तक पहुँचाने में और इनकी मावनत करने के मामले पर जो है, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे बलोचिस्तान के अंदर जो है कोई कार्रवाई करनी है तो वहाँ टीटीपी और फिर अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हैं, बीएलए को। अब इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कोई अटैक करना है तो वहाँ किसी तरीके से भी मावनत करनी हो तो वह बीएलए की जानिब से किया जाता है। अब कराची के अंदर जमातुल अहरार की जानिब से जो अटैक करना था, इसमें डेफिनेटली वो बीएलए की जानिब से, मजीद ग्रुप की जानिब से इनको सपोर्ट किया गया है। तो ये जो जमातुल अहरार के दहशतगर्द हैं ये कराची पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद जो रेंजर्स की जो कैंप थी उसके गेट के साथ जो है एक बारूद से भरी जो गाड़ी थी वो टकराई जाती है। उसके नतीजे में खौफनाक किस्म का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के दौरान ही अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की जाती है और 3 दहशतगर्दों को मारा जाता है, जबकि एक को पकड़ा जाता है। अब जरा बात सुनिए नाज़रीन, अब जिसको पकड़ा गया है वो अफगान शहरी है। अब वाज़ेह हुआ कि अफगान तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये तो वाज़ेह हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो हैं वो सबूत अफगान तालिबान को मुहैया कर चुके हैं। इसी तरह आज जो अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता जो एक अफगान जो दहशतगर्द था उसको पकड़ा गया है, 3 को मारा गया, 1 को जिंदा पकड़ा गया है। अब ये जो हैं वो तोते की तरह बोलेगा, तमाम हकाइक तो पूरी प्लान के हवाले से जो हैं वो एक्सपोज करने वाला है। अब पाकिस्तान ने, आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले भी ये वाज़ेह किया गया था कि जब जब पाकिस्तान को लगेगा कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर इसमें अफगान जो हैं वो मुलविस है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसका बदला अफगानिस्तान की सरजमीन में अटैक करके इसका बदला लेगा। तो इसी तरह जो हैं, अब ये जो अफगान शहरी को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या पाकिस्तान अब इंतजार करेगा? किसी सूरत नहीं। आप इंतजार कीजिए, वो खबर भी हम ही आप तक पहुंचाएंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर एक खौफनाक किस्म का हमला होगा, और फिर उससे फिजाई हमले में ये हमलों का बदला लिया लिया जाएगा। और नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि इस मुहर्रम के महीने के बाद जो है पाकिस्तान ने दोबारा कार्रवाइयों का सिलसिला तेज करना है। यूं अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान हालात दोबारा साजगार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और इसमें चीन की जानिब से जो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी वो भी एक बार फिर दोबारा दम तोड़ते हुए, नाकाम होते हुए मुज़ाकराती सेशन नजर आ रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।